Hello and Jai Hind student. Welcome once again to your own channel, Sir Tarun Rupani, exclusive channel for ICSE student. आज है MCQ की बारी फिर से। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका चैप्टर ट्रांसपोर्ट एंड ज्योग्राफी पूरा तैयार है तो आइए चेक करते हैं फटाफट MCQ सेशन के साथ। हाँ, देखें आपको 20 में से क्या स्कोर मिलता है। चलिए, मुझे वेट रहेगा आपके स्कोर्स का इन द एंड ऑफ द सेशन। स्टार्ट कर दीजिए आंसर्स देना। तो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। आपको इसमें से करेक्ट खोजना है। पहला पॉइंट ट्रांसपोर्ट लाइफलाइन है। हाँ, ट्रांसपोर्ट लाइफलाइन है और ट्रांसपोर्ट वो एक्टिविटी है जो फैसिलिटेट करती है फिजिकल मूवमेंट का, गुड्स का, पीपल का। सही है। ट्रांसपोर्ट इन इंडिया हैज़ बीन रिकॉर्डेड एज सब्सटेंशियल ग्रोथ। ठीक है, ट्रांसपोर्ट हमारे देश में लगातार ग्रो कर रहा है। तो मुझे तो सारे पॉइंट सही लग रहे हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए डी, ऑल ऑफ दीज। हाँ, आपने भी यही लिखा होगा, ऑप्शन डी। हाँ, मुझसे पहले अगर आप आंसर दे देंगे तो आप अपने आंसर को टैली भी मुझसे करा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ट्राई करिए कि मुझसे पहले ही आप आंसर दे दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट। देखिए, आपसे फॉल्स पूछ रहा है, कीवर्ड है नॉट करेक्ट, तो आपको फॉल्स बताना है। फॉल्स पहला है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटेट्स यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सही बात है, ट्रांसपोर्ट की वजह से नेचुरल रिसोर्सेज अच्छे से यूज हो पा रहे हैं। द ओनली ड्रॉबैक, बुराई, इट स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइज अर्बनाइजेशन। ट्रांसपोर्ट की वजह से इंडस्ट्री स्लो हो रही है ग्रोथ करना, शहरीकरण कम हो रहा है। जी नहीं, यही है आपका फॉल्स। आपसे पूछा था कि कौन सा इसमें फॉल्स है, सेकंड ही स्टेटमेंट साफ साफ दिख रहा है कि फॉल्स है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सट्रीम स्टेशंस कनेक्टेड बाय द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। देखिए, जब नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करता है तो आपको बात करता है नॉर्थ में और साउथ में, जो दो इंपॉर्टेंट सिटी। नॉर्थ में है आपके पास श्रीनगर, हाँ मैं बता दे रहा हूँ, और साउथ में है कन्याकुमारी। हाँ, कन्याकुमारी को केप कॉमोरिन के नाम से भी जाना जाता है ना। तो यही है हमारे आंसर भी। ऑप्शन ए आपका सही होगा। नॉर्थ में और साउथ में एक कॉरिडोर में, मतलब हमारे देश का एक ऐसा सड़क है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हाँ श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सट्रीम सिचुएशंस, एक्सट्रीम स्टेशंस कनेक्टेड बाय द NH1। हाँ, ये नहीं मालूम होगा। देश में नेशनल हाईवेज के नंबर भी हैं। जैसे आपके लिए आज का क्वेश्चन बन चुका है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। सिर्फ लॉन्गेस्ट का नाम नहीं बताना है, नंबर भी बताना है, कितना किलोमीटर लंबा है। हाँ, मुझे इंतज़ार रहेगा बेसब्री से आपके आंसर्स का। मैं हर एक आंसर को कमेंट भी करूँगा। हाँ, अगर आप बाद में भी कर रहे हैं, प्रीमियर सेशन को अटेंड नहीं भी कर रहे हैं, बाद में भी कर रहे हैं, तो भी प्लीज़ ज़रूर आंसर लिखिएगा। चलिए, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे और इसकी लेंथ भी। फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि कौन से दो स्टेशन है NH1 में। NH1 के स्टार्टिंग में है दिल्ली और एंड में है चेन्नई। क्या आप जानते हैं चेन्नई नया नाम है, पहले इसका नाम मद्रास हुआ करता था, मद्रास का नाम चेन्नई कर दिया। तो आपका जवाब होना चाहिए ऑप्शन सी। ठीक है, एक्सट्रीम सिचुएशन स्टेशंस इन NH1। अगला क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स प्रोवाइड एवरी विलेज। कह रहा है हर गांव में सड़क हो, हर गांव को नियर बाय मेजर टाउन से जोड़ने के लिए सड़क हो। ऐसी कौन सी स्कीम है सरकार की? प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना? नहीं नहीं, आयुष्मान योजना तो फ्री मेडिकल चेकअप दिलवाती है 5 लाख रुपए तक का। हाँ, शायद ये वाली बात आपको नहीं पता थी। लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं, हाँ गरीब लोगों के, और वो 5 लाख तक अपना इलाज करा सकते हैं। ये तो योजना उसके लिए काम आती है। दूसरी है प्रधानमंत्री आरोग्य सेतु। ये एक ऐप है जिसके द्वारा कोविड आपको लगाया जा रहा है। जी हाँ, आपको याद होगा कोविड जब हम लोग ने टीके लगवाए थे तो आरोग्य सेतु ऐप से करवाए थे। तो ये भी उसका कोई मतलब नहीं है, सड़क बनाने की बात कर रहे हैं ना। अब नया नाम देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो आंसर आपका मिल चुका है। इस सड़क योजना का नाम है ग्राम, मतलब गांव के लिए, और वहां पे क्वेश्चन में लिखा था
to every village to the town. So answer is C. Density of road. Density of road मतलब रोड कितना लंबा है प्रति 100 किलोमीटर के एरिया. तो डेफिनेशन से पता चल गया. लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर. 100 किलोमीटर की एरिया में कितना लंबा, कितनी लेंथ ऑफ द रोड. अगर फॉर्मूला मुझसे पूछोगे डेंसिटी का तो मैं बोलूंगा लेंथ ऑफ द रोड अपॉन 100 स्क्वायर किलोमीटर. तो आंसर इज ऑप्शन बी. टिपिकल आंसर था, है ना. नेक्स्ट 7th क्वेश्चन हमारे पास. नॉर्दर्न प्लेन्स, हाँ जहाँ मैं रह रहा हूँ, हाँ जहाँ पर ये गंगा के प्लेन्स हैं, यमुना के प्लेन्स हैं, यही है नॉर्दर्न प्लेन्स, है ना. फ्लैटलैंड है यहाँ पर. तो यहाँ पर डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स क्यों है? पहला रीज़न, यहाँ पर बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी फैक्ट्रीज़, बहुत सारे फार्म्स, फील्ड लोकेटेड हैं, तो इसीलिए रोड की भी बहुत ज़रूरत है यहाँ पर, इसलिए है. दूसरा रीज़न है यहाँ पर लो कॉस्ट ऑफ मेकिंग रोड. प्रोडक्शन ऑफ रोड करना, यहाँ पर रोड स्टैब्लिश करना आसान है क्योंकि लैंड फ्लैट है, लैंड ईवन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है. हाँ, तो ऑप्शन बोथ होना चाहिए, बोथ ए एंड. चलो नेक्स्ट, द रोड्स आर बेनिफिशियल फॉर फार्मर्स. तो कैसे रोड पहुंचाता है फायदा? पहला कि फार्मर्स को अपने जो पेरिशेबल आइटम्स होते हैं अर्थात फल सब्जियां शहर पे पहुंचानी होती है, क्योंकि अगर लेट पहुंचाएगा ना, फल सब्जियां जानते हो बहुत दिन तक चलती नहीं, खराब हो जाएंगी. उनके पास तो वैसे भी जानते हो कोल्ड स्टोरेज है नहीं बेचारों के पास. इसलिए पहला पॉइंट तो सही है. दूसरा है हेल्प्स फार्मर्स टू मूव देयर नॉन पेरिशेबल आइटम्स ऑल. हाँ वैसे रोड्स तो दोनों काम में आता है. नॉन पेरिशेबल आइटम्स मतलब वो आइटम्स जो किसान कुछ दिन तक अपने घर में रख सकते. मान लो किसान ने कोई डोलची बना ली, कोई छोटा मोटा कॉटेज इंडस्ट्री का काम कर लिया, तो भी तो पहुंचाना होता है. तो मुझे लगता है दोनों ही आंसर जरूरी है, पेरिशेबल गुड्स हो चाहे नॉन पेरिशेबल गुड्स हो, लाने के लिए तो रोड्स की जरूरत पड़ेगी. तो ऑप्शन होना चाहिए अगेन सी, बोथ ए. चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे. द स्टेट हैविंग लो डेंसिटी ऑफ रोड, सबसे कम जहाँ पे रोड है, मतलब लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर वहाँ पे सबसे कम है. जिस स्टेट में सबसे कम सड़कें हैं, तो क्या बिहार में? हाँ, अगर आप बिहार से हैं तो आप मुझे ज़रूर शिकायत कर सकते हैं कि वहाँ रोड कम है. सच बात है. क्या छत्तीसगढ़ में? अगेन छत्तीसगढ़ की खास बात क्या है ना, वो बहुत ज़्यादा हिली एरिया है. हाँ, बहुत सारे इलाके हैं जहाँ रोड बिल्टअप करना थोड़ा मुश्किल है, तो ये भी सही है. और जम्मू एंड कश्मीर का क्या कहना, जानते ही हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं वहाँ पर. तो ये तीनों ही सही आंसर है. ये तीनों स्टेट्स में रोड्स कम है, सो आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दी. चलिए अगला क्वेश्चन. द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट अंडर विच द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो बिल्ड्स द रोड. हाँ, आजकल सरकार प्राइवेट सेक्टर को भी रोड बनाने दे रही है. वैसे प्राइवेट सेक्टर को जब रोड बनाने देती है तो उसका एक स्पेशल नाम देती है सरकार. मैं नाम बता देता हूँ. इसका नाम है BOT. BOT का फुल फॉर्म है बिल्ट, मतलब सड़क बनाओ, ऑपरेट, सड़क को चलाओ, सड़क पर ट्रैफिक लाओ, और फिर बाद में यूज़ करने के बाद सड़क सरकार को ट्रांसफ़र करो. बनाने के लिए भी प्राइवेट है, ऑपरेट करने के लिए भी प्राइवेट है, और बाद में वो ट्रांसफ़र कर देते हैं गवर्नमेंट को. इसीलिए नाम है बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांस. बनाते प्राइवेट लोग हैं. हाँ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बना रही हैं, रेलवेज, सड़क, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. पता है कि नहीं है, आजकल प्राइवेट इंडस्ट्रीज ये सब काम कर रही हैं. इवन रिलायंस, इवन GMR, आई होप आप नाम जानते होंगे. हाँ, L&T, लार्सन एंड ट्यूरो, ये सब काम यही करती हैं कंपनियाँ. बड़ी बड़ी जो सड़कें बनी हुई दिख रही हैं, आपने जो हाईवेज बने दिख रहे हैं, सब यही बना रही हैं. उसको 10, 15, 20 सालों तक ऑपरेट कर रही हैं, फिर गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर. तो BOT, हाँ याद रखेंगे. द फीचर ऑफ द बॉर्डर रोड्स, आपको पता होना चाहिए वो रोड जो बॉर्डर एरियाज़ में है. हाँ, वहाँ जहाँ पे हमारे देश की बाउंड्री ख़त्म हो रही है, दूसरे देश की बाउंड्री शुरू हो रही है, उसे कहते हैं बॉर्डर. तो वहाँ की सड़क को कौन बनाता है? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. हमारे गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो ये बॉर्डर एरियाज़ पे सड़क बनाती है, क्योंकि ये सड़कें बहुत स्ट्रेटेजिक होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. क्योंकि अगर ये सड़कें नहीं होंगी तो सैनिकों को
खाना पीना कैसे पहुँचेगा, बंदूक मिसाइल तोप कैसे पहुँचेगी बिना सड़कों के। तो इसीलिए ये रोड्स बहुत बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है। और ये रोड्स डिफ़िकल्ट रास्तों में होते हैं। ज़्यादातर बॉर्डर एरियाज़ कैसे होते हैं आप जानते ही हैं, जहाँ पर इंसान मुश्किल से पहुँच पाता है। बहुत पहाड़ी इलाका होगा, बहुत नदियाँ होंगी, बहुत बहुत हाईवेज़, बहुत मुश्किल होगा वहाँ बनाना। तो ऐसे एरिया में होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज अगेन इसका आंसर होगा। ये पहचान है बॉर्डर रोड की। तो ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ दीज। चलिए 12th क्वेश्चन पे आ गए हैं स्क्रीन पर। द प्रॉब्लम विद द इंडियन रोड्स, क्या प्रॉब्लम है हमारे सड़कों में? क्या कुछ प्रॉब्लम है इंडियन सड़कों में? आइए, पहली प्रॉब्लम है कि हमारा रोड नेटवर्क अभी भी बहुत बहुत अच्छा नहीं है, अभी भी कम है। अभी और रोड नेटवर्क की हमारे देश को ज़रूरत है, जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन। दूसरा है, हमारे यहाँ जो रोड्स हैं उसकी हालत भी अच्छी नहीं है। हाँ, आपके शहर का रोड मुझे बता सकते हो आप, गड्ढे बहुत सारे हैं, पानी में बारिश भर जाते, बारिश में पानी भर जाता है गड्ढों में, और तो सड़कें भी पतली हैं, ट्रैफिक जैम है, और ये तो प्रॉब्लम है ही। और मोस्ट ऑफ द हाईवेज लैक एसेंशियल एमिनिटीज़। तो बड़ी हाईवेज बनी हुई है, वहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, जैसे फ़ोन बूथ होना या इमरजेंसी हेल्थ सर्विस होना। जवाब तो तीनों सही हो, तो आपका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दी, ऑप्शन डी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, आपको उसमें से फॉल्स बताना है। क्या वर्ड है? नॉट करेक्ट, मतलब फॉल्स बताना है आपको, फॉल्स स्टेटमेंट। तो हमारे देश में 52,000 का लगभग नेशनल हाईवे है, एनएच जो है लगभग 52,000 है। हाँ, ये तो हर दिन बढ़ रहा है, बट दिस नंबर इज अलाउड। 52,000 के आसपास हमारा एनएच है। जैसे मैं बता दूं, हर दिन हमारे यहाँ हाईवेज बढ़ते जा रहे हैं, नए नए रोड्स बनते जा रहे हैं हाईवेज। और स्टेट हाईवेज कितने हैं? 1 लाख किलोमीटर। ये जो स्टेट के अंदर सड़कें होती हैं, जो स्टेट के कैपिटल्स को जोड़ती हैं विद द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स विद इन द स्टेट। यूपी के अंदर ही अगर आपको ट्रेवल करना है तो आपको स्टेट हाईवे यूज़ करना पड़ेगा। तो स्टेट हाईवे कितना है? 1 लाख किलोमीटर। यही यही गड़बड़ है, यही पॉइंट आपका फॉल्स है, और यही आपका पूछा भी है, आपसे पूछा था कौन सा इसमें फॉल्स है। ठीक है, जैसे और भी पॉइंट पढ़ लूँ। स्टेट हाईवेज क्या करते हैं? हेल्प करते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्टेट में। जी हाँ, रोड तो जानते ही हैं डेवलपमेंट का कारण बनते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ही मेंटेन करती है नेशनल हाईवेज। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बॉडी बना रखी है, नाम है NHAI, नहाई। नहाई दैट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका काम है नेशनल हाईवेज को बिल्ड करना, मेंटेन करना और कंट्रोल करना। Which of the following scheme has been launched to roads in rural areas? गांव की सड़कों को बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए सरकार ने कौन सी स्कीम्स लॉन्च की? भारत निर्माण योजना, या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, या दोनों? जवाब है दोनों। हाँ, भारत निर्माण योजना हाईवेज बनवा रही है, बड़े बड़े चौड़े चौड़े रोड्स बना रही है, और ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है गांव के अंदर सड़क। तो दोनों ही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगेन आपसे पूछ रहा है कौन सा इसमें से फॉल्स है। क्यों लिखा है ना नॉट करेक्ट, मतलब आपसे पूछ रहा है कौन सा इसमें से फॉल्स है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल याद होगा, एक ऐसी सड़क जो कि इंडिया की वन ऑफ द मेजर कह सकते हैं सड़क का नेटवर्क है। तो इसमें दिल्ली आता है, मुंबई आता है, चेन्नई आता है और चंडीगढ़ आता है। जी, चंडीगढ़ आपने भी पकड़ लिया, इज द राइट आंसर। चंडीगढ़ इसमें नहीं आता है, और यही पूछा था कि कौन सा फॉल्स है। तो दिल्ली सही है, मुंबई सही है, चेन्नई सही है, पर यहाँ पर कोलकाता आएगा, है ना। तो ये चारों हमारे देश के क्या है? मेट्रोज हैं। इन चारों को ज्वाइन करता है ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये एक सड़क है जो इन चारों को, ये अप्रॉक्सीमेटली 4 वेज और 6 वेज लेन है। हाँ, 6 लेन की सड़क है, हाँ, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इसका आंसर ये चंडीगढ़ ना होकर के कोलकाता होना चाहिए। यही मिस्टेक, पहला ही मुझे मिल गया, फॉल्स है। और भी पढ़ लेते हैं। अ डीप कोस्ट ऑफ सी, एक ऐसा समुद्र का किनारा जहाँ पर शिप आके रुकती हैं, उसे हम हार्बर कहते हैं। सही है। नेशनल हाईवेज वो रोड्स होते हैं जो स्टेट और कंट्रीज के कैपिटल्स को जोड़ते हैं। जी हाँ, ये भी सही है। और हार्बर जहाँ पर शिप्स लोड और अनलोड होती हैं, जहाँ पे शिप्स सामान भरती और सामान खाली करती हैं, उन्हें पोर्ट कहते हैं। सब सही। हाँ, ये सब सही भी होना था वैसे ही, जब पहले ही मिस्टेक मिल गई। चलो, ऑप्शन ए इसका मिल चुका है। नेक्स्ट
सेंट्रल रोड फंड्स, सरकार ने रोड्स को बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ही खर्चीला काम है रोड बनाना, आपको एक रफ आइडिया दे दूं कि 1 किलोमीटर रोड को बनाने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ की ज़रूरत पड़ती है। तो रोड बनना बहुत खर्चीला काम है। तो सेंट्रल रोड फंड्स क्या करता है? डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज करता है, नेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्टेट रोड्स करता है, या डेवलपमेंट ऑफ रूरल रोड्स करता है? जवाब है ऑल ऑफ दीज। वैसे भी मैंने एक हिंट दिया है आपको कि जहां पर आपको ऑल ऑफ दीज मिले तो ज़्यादा चांसेस है कि आंसर ऑल ऑफ दीज ही हो। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। आइए 17 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सट्रीम स्टेशंस कनेक्टेड टू द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर? इंडिया के वेस्ट में, सबसे वेस्ट में है पोरबंदर। वैसे मैं बता दूं पोरबंदर के बारे में, पोरबंदर इज द बर्थ प्लेस ऑफ महात्मा गांधी। और ईस्ट में, इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट में है सिलचर। तो नाम मिल गया अब आपको जवाब मेरा, ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का सबसे इंपॉर्टेंट सड़क की स्टार्टिंग पॉइंट है पोरबंदर, तो एंडिंग पॉइंट है सिलचर। जवाब आपके पास आ चुका है, ठीक है। पोरबंदर तो आप एकदम नहीं भूल पाएंगे अब, क्योंकि महात्मा गांधी का बर्थ 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ। माँ का नाम था पुतलीबाई और पापा का नाम मोहनदास। चलो अब नहीं भूलोगे, है ना, इस इंफॉर्मेशन से तो पक्का नहीं भूलोगे। नेक्स्ट, व्हेन वाज द रेलवे सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? हाँ, मैं वैसे बता दूं, भारत में रेलवे पहला जो चला वो बॉम्बे से, पहले बॉम्बे नाम था, अब टू थाने, बॉम्बे टू थाने। कब चला? पहली रेल कब चली? 1853 में। हाँ, भारत की पहली रेलगाड़ी 1853, बॉम्बे टू थाने। हाँ, मेरे महाराष्ट्र वाले सुपरस्टार्स लाइक मुझे भेज सकते हैं इसके लिए। द सेंटर वेयर द डीजल इंजन्स फॉर रेलवे आर प्रोड्यूस। मैं बता दूं, आजकल डीजल से ज़्यादा इलेक्ट्रिक इंजन्स बन रहे हैं। अब धीरे धीरे डीजल इंजन्स भी हट रहे हैं। पहले स्टीम इंजन्स को हटा दिया गया, अब डीजल इंजन हटा दिया गया, और अब स्टीम या डीजल इंजन हटने के बाद अब इलेक्ट्रिक इंजन। तो ऐसा कौन सा सेंटर है? वाराणसी। जी हाँ, मैं जहाँ से ये वीडियो लोग आपको भेज रहा हूँ, यस, मैं वाराणसी से ही हूँ। हमारे वाराणसी में है, पहले इसका नाम था DLW, डीजल लोकोमोटिव वर्क, आजकल इसका नाम है BLW। हाँ भाई, बनारस लोकोमोटिव वर्क, ठीक है। तो वाराणसी में है, वाराणसी यूपी में है, और वैसे यूपी में कुछ हद तक लोकोमोटिव्स का काम कानपुर में भी होता है, और चितरंजन में भी है, चितरंजन वेस्ट बंगाल में है। तो ऑल ऑफ दीज आपका आंसर होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर डीजल इंजन, हाँ मैंने 3 जोड़ दिया। द स्टेट विच हैव हाई डेंसिटी ऑफ रोड, जिन स्टेट में रेलवेज बहुत तगड़ा नेटवर्क है, क्योंकि वहाँ पर लैंड प्लेन है, फ्लैट लैंड है, वहाँ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बहुत बड़े स्केल पे हो रही है, बहुत लार्ज स्केल्स पे क्या हो रहा है, वहाँ पॉपुलेशन भी। तो ऐसी जगहों पर पंजाब में और बंगाल, दोनों ऑप्शन सही है। तो आपका आंसर होगा आंसर, इन दोनों जगहों पे डेंस नेटवर्क ऑफ रेलवे। तो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द चैप्टर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट अगर आपकी प्रॉब्लम है तो याद रखिए ये एक ईजी चैप्टर है आपके पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, मैंने इस पर सेपरेट 1 शॉट वीडियो बना रखा है, आप टाइप करिए ट्रांसपोर्ट बाय सर तरुण रूपानी। हाँ, गूगल कर लो, क्योंकि आपने ही मुझे नाम दिया, गूगल सर फॉर ICS। गूगल कर लीजिए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके पसंद की वीडियो, और अपना स्कोर एंड में बताना मत भूलिएगा, ठीक है। 20 में से आपका क्या स्कोर आया। और ढेर सारे MCQs करने के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, सर तरुण रूपानी, प्ले स्टोर में भी है और Apple iOS स्टोर में भी है। जाए डाउनलोड करिए और ढेर सारे फ्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, और नोट्स जिसके लिए आप परेशान हो रहे थे, वो सारे नोट्स जो कि पेड नोट्स हैं, आप सबके लिए एब्सोल्युटली फ्री उपलब्ध हैं। कहाँ? हमारे ऐप पर, सर तरुण रूपानी में। बाय फ्रॉम नाउ।